2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello, good morning everyone. Everybody is fine. Okay guys, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन कि जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि रूटीन लाइफ पे स्टडी किया था. रूटीन लाइफ दैट लाइफ के जो हम सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर रात सोने तक जो करते हैं दैट कम्स इन रूटीन लाइफ. जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई गो टू स्कूल. जो भी आप डेली काम करते हैं, आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ, आई गो फॉर अ इवनिंग वॉक, मैं शाम को घूमने के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर अ जिम, मैं जिम के लिए जाता हूँ. जो भी रूटीन वर्क करते हैं उसी टाइप से हमने सीखा था आपसे कि कॉन्टीन्यूस वर्क, वो वर्क जो आप एट ए टाइम कर रहे होते हैं. जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं कि यू आर वॉचिंग या यू आर स्टडिंग, यू आर रीडिंग वगैरह वगैरह लाइक दैट इज़. तो आज हम बात करें बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट पे. प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? ऐसा काम जो आपने प्रेजेंट में या अभी हाल फिलहाल में फिनिश किया है. जैसे मैंने पूछा आपसे क्या आपने खाना खा लिया है, तो आपने कहा हाँ मैं खाना खा चुका हूँ. मैंने पूछा आपसे क्या मम्मी सो गई हैं, आपने कहा हाँ अभी अभी मम्मा सो गई हैं. मैंने पूछा आपके पापा ने आपको क्यों डांटा है, वगैरह वगैरह. जब इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं हम उनको क्या करते हैं, एक्चुअली ये काम पास में फिनिश स्टार्ट होते हैं लेकिन वो हाल फिलहाल में शुरू, मतलब लगता है कि वो अभी रिसेंटली में फिनिश हुए हैं. बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए तो आइए देखते हैं. तो जर्नली बस आपको सिंपल में क्या याद रखना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जब हम एक के बारे में बात करेंगे, तो जब भी हम एक के बारे में बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़. यानी कि जैसे हो जाएगा ही, सी और इट. और ही किसके लिए यूज़ होता है? जैसे ब्रदर, फादर, हस्बैंड, कज़न वगैरह. और सी मदर के लिए, सिस्टर के लिए, वाइफ के लिए, ये सब. और इट होता है जैसे किसी भी एनिमल्स के लिए या छोटे बच्चे के लिए, किड्स के लिए, जिसका भी जेंडर भी डिसाइड ना हो, या फिर मतलब छोटे बच्चे के लिए. ठीक. चलिए गाइस, तो आपको समझ में आ गया कि जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे ही, सी, इट, यानी कि मदर, सिस्टर, वाइफ, या आप एनिमल या किसी किड्स के बारे में, हस्बैंड, फादर, ब्रदर के बारे में बात करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का. राइट गाइस. और यदि अगर आप बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की, तब यानी कि 1+, एक से ज़्यादा के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जैसे हमारे पास में होता है आई, वी, यू, दे, या फिर जैसे हमने लिखा है राम एंड मोहन. इस तरह के जब भी सब्जेक्ट आएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? प्लूरल के साथ में हम यूज़ करते हैं हैव का. क्या ये बात समझ में आ गई? सर हमने सीखा कि जो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट पे, कि उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और प्लूरल के लिए क्या यूज़ करेंगे? हैव. राइट गाइस. चलिए एक फॉर्मेशन देख लेते हैं किस तरह से हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे और देन हम उस पर बात करेंगे. तो कोई टफ नहीं है इसमें, कुछ सोचना ही नहीं है आपने, क्योंकि हमने स्पोकन सीखना है. तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे बच्चों? सब्जेक्ट देखेंगे कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है. राइट गाइस. उसके बाद में फिर हम क्या यूज़ करेंगे? हम हैज़ या हैव. अगर एक होगा तो हैज़ और एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो हैव का यूज़ करेंगे. उसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, हम जो वर्ब का यूज़ करेंगे, इस बार हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म. ये याद रख लीजिए बस. यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव, और जो वर्ब आएगी उसकी फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म. जैसे उदाहरण के तौर पे चलिए कुछ सेंटेंस से समझते हैं. मैंने यहाँ से कहा कि आई हैव टेकन बाथ. अब इसकी हिंदी क्या होगी? आई हैव टेकन बाथ, मैं नहा चुका हूं. देखिए मैं नहा चुका हूं. अब इस बात से कैसे फील करेंगे, बात समझिए. मैं नहा चुका हूं, क्या मैं नहा रहा हूं? सपोज इट, अगर सेंटेंस होता मैं नहा रहा हूं,
तब इसकी इंग्लिश क्या हो जाती कि आम बाथिंग, मैं नहा रहा हूं। ठीक, या फिर अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं नहाता हूं, यानी कि आप अपनी रूटीन लाइफ में बताना चाहते हैं, तो आई टेक अ बाथ या आई बाथ, मैं नहाता हूं। इससे ये पता चल रहा है कि ये डेली की बात है। आम बाथिंग, मैं नहा रहा हूं। लेकिन आई हैव टेकन बाथ, इससे ये पता चल रहा है कि मैंने ये काम अभी अभी फिनिश किया है, यानी कि आई हैव टेकन बाथ, कि यानी कि ये काम कब फिनिश हुआ है बच्चों, अभी हाल ही में। यानी कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जब आप हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैज या हैव आपको क्या बताता है कि वो काम कब हुआ है, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल। बस ये इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यानी कि अब जितने भी वो काम जो हाल फिलहाल में फिनिश हुए हैं, अगर आप उनके बारे में बात करना चाहते हैं, तब हम किस टाइप से सेंटेंस का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आइए फ्रेमिंग पे बात कर, समझ में आ गई आपको? कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 1, मैंने कहा ही हैज गॉन। क्या मतलब हो गया इसका? ही हैज गॉन, वह जा चुका है, वह जा चुका है। राइट, कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने फोन किया कि वो कहां पर है, किसी भी पर्सन का नाम लेके, उन्होंने कहा बस अभी निकला है, अभी निकला है, या अभी गया है, अभी गया है, अभी निकल चुका है, वो जा चुका है। उन सब के लिए ही हैज गॉन या ही हैज जस्ट गॉन। ही हैज, यहां पे क्या लगा लेंगे, जस्ट गॉन, बस वह अभी निकला है, बस वह अभी गया है। समझ में आ गया यहां से? चलिए, तो ही हैज गॉन, वह जा चुका है। जैसे मैंने कहा कि सी हैज स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म, वह सो चुकी है, यानी कि वह कब सोई है, सुबह सोई है? नहीं, अभी हाल ही में सोई है। सी हैज स्लेप्ट। जैसे मैंने कहा, सपोज इट, निशा हैज कुक्ड फूड, मतलब निशा खाना पका चुकी है, या निशा ने खाना बना लिया है। तो खाना बना लिया है, यानी खाना बनाने का काम कैसा हो चुका है, फिनिश हो चुका है। बात समझ में आ गई यहां से? यानी कि निशा क्या कर चुकी है, खाना बना चुकी है। जैसे सपोज इट यू, अब यू के साथ में क्या लगाऊंगा मैं, हैव, क्योंकि कैसा है ये, प्लुरल है, कि यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, तुम अपना प्रोजेक्ट क्या कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। मान लीजिए जैसे आपने कहा कि माय सन, जो मेरा बेटा है, माय सन हैज, एक के बारे में बात चल रही है तो हैज आएगा। माय सन हैज लर्नड हिज ऑल लेसन। अभी सेंटेंस देखिए कि माय सन हैज लर्नड हिज ऑल लेसन, मेरा बेटा या मेरे पुत्र ने अपने सभी पाठ याद कर लिए हैं। मेरे बेटे ने अपने सभी लेसन क्या कर लिए, याद कर लिए हैं। तो याद मतलब लेसन को याद करने का जो वर्क है वो कैसा हो गया, फिनिश। और सब आपका देखिए स्ट्रक्चर क्या था कि पहला सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर के साथ में हैज यूज किया था, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आगे अदर वर्ड। ठीक, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपसे। जैसे आप कहना चाहते हो मैंने खाना खा लिया है, किसी ने पूछा भाई खाना, आओ खाना खा लीजिए, आपने कहा बस अभी खाना खाया, मैंने खाना खा लिया। तो आई हैव टेकन, अगर सुबह के नाश्ते की बात चल रही है तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट होता है या ब्रेकफास्ट, तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो मैंने सुबह का नाश्ता क्या है, कर लिया है। या फिर आई हैव टेकन डिनर, मैंने क्या कर लिया बच्चों, डिनर कर लिया है। आई हैव टेकन डिनर, यानी कि मैं डिनर कर चुका हूं, या फिर कि मैंने डिनर कर लिया है। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो कुछ टफ नहीं है, मतलब अगर हम जब इस टाइप से हम बात करते हैं। जैसे और सेंटेंस देखते हैं, चलिए, सी हैज सेंट यू ए गिफ्ट, सी सेंट यू अ गिफ्ट, उसने क्या किया है, आपको एक
उपहार दिया है। उसने आपको क्या दिया बच्चों? एक उपहार दिया है। या फिर आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए सी हैज गॉन टू मार्केट, या फिर जैसे वह बाजार जा चुकी है। दे हैव जस्ट अराइव्ड, वे अभी अभी आए हैं। उन्होंने पूछा अरे मेहमान आ गए? यस दे हैव जस्ट अराइव्ड, यानी कि वे अभी अभी आए हैं। आई होप ये सब सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि आप इसमें आप पॉजिटिव था ये सब चीज़ें, तो आप नेगेटिव कैसे यूज़ करेंगे। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करना देख लेते हैं। जैसे तो नेगेटिव में क्या होना है बच्चों, जो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट एक भी हो सकता है या तो वन होगा या फिर वन प्लस होगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? हैज़ या हैव। हैज़ किसके साथ में? सिंगुलर, और हैव किसके साथ में आएगा? प्लूरल के साथ में, जैसा भी यूज़ कर रहे थे। बस यहाँ पे क्या लगाना है? हमने नॉट लगाना है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। कैसे? चलिए सेंटेंस के माध्यम से। पहला सेंटेंस जैसे हमने यूज़ किया था कि ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। अब मना कर दीजिए, वह नहीं गया है, कि ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं गया है। या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे सी हैज़ नॉट, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सी हैज़न्ट स्लेप्ट, वह नहीं सोई है। सी हैज़न्ट स्लेप्ट, वह नहीं सोई है, वह अभी तक नहीं सोई। सी हैज़न्ट स्लेप्ट येट, यानी कि वह अभी तक नहीं सोई है, इस तरह से। या आप जैसे बोल सकते हैं कि माय हस्बैंड हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज ऑफिस वर्क, यानी कि माय हस्बैंड डजंट, यानी कि हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज ऑफिस वर्क। तो मेरे हस्बैंड ने या हबी ने अभी अपना ऑफिस का काम नहीं किया है, या अभी अपने ऑफिस का काम फिनिश नहीं कर पाए हैं अभी। बात समझ में आ गई? लाइक दैट इज। तो निगेटिव में आपको क्या करना है? लाइक दैट इज नोट कर लेना। जैसे मान लीजिए कि दे हैव नॉट, या फिर क्या बदल सकते हैं आप? हैवंट, कि दे हैवंट finished that work। अब दैट वर्क का मतलब होगा बच्चे वो कार्य, यानी कि जब से आप ये बात कह रहे हो ना, उसको ऑलरेडी पता है किस काम पर बात चल रही है। दैट वर्क का मतलब है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जैसे मतलब मैंने कहा कि उन्होंने अभी अपना काम फिनिश नहीं किया है, उन्होंने अपना काम फिनिश नहीं किया है, यानी कि उन्होंने वो काम जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने अभी वो काम फिनिश नहीं किया है। तो नेगेटिव में आपको बात करना आ गया। चलिए गाइस एक चीज़ और देखते हैं। अब देखते हैं इसमें हम क्वेश्चंस कैसे पुटअप करते हैं। किस पे बात करने वाला हूं अभी मैं? हम क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो देखिए क्वेश्चन पूछने की जो कैटेगरी है वो किस तरह से हो सकती है। 2 कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है? हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है? हैज शी स्लेप्ट, क्या वह सो चुकी है? मैंने कहा हैज योर फादर कम टू यू, कि हैज योर फादर कम टू यू, क्या आपके पिताजी आपके पास आ चुके हैं? क्या आपके पापा आप तक पहुंच चुके हैं? क्या आपके पापा आपके पास आ गए हैं? वगैरह। ठीक, जैसे मैंने कहा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुम अपना कार्य फिनिश कर चुके हो? क्या आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हो? बात समझ आ गई यहां से? लाइक दैट इज। तो एक तो आपने क्या था, लाइक दैट इज आप प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे
हैज, किसी भी निशा, हैज निशा लर्नड हर पोएम, कि हैज निशा लर्नड हर पोएम, क्या निशा अपनी कविता याद कर चुकी है? लाइक दैट इज। देखिए मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हमने बोलना सीखना है। बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए गाइस, तो लाइक दैट इज हो गया। एक तो ये पैटर्न आपका हो सकता है, ठीक। अब दूसरे पैटर्न पे चलिए बात करते हैं। ओके गाइस, चलिए अब देखिए इस टाइप से सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वाई हैज, देखिए वाई हैज योर फादर बीटन यू, आपके पिताजी आपको क्यों पीट रहे थे, ठीक। सॉरी, वाई हैज योर फादर बीटन यू, आपके पिताजी ने आपको क्यों पीटा। बात समझ में आ गई यहाँ से? यानी कि उन्होंने आपको ऑलरेडी पीट चुके हैं। अब मैंने आपसे ये पूछा कि उन्होंने आपको क्यों पीटा है। समझ में आया यहाँ से? जैसे मैंने पूछा कि विच सॉन्ग हैव यू संग, आपने कौन सा गाना गाया, आपने कौन सा गाना गाया है या कौन सा गाना गा चुके हो। समझ में आई यहाँ से? वो आपसे कंफर्म करना कि हु हैज कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया है। हु हैज कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया। समझ में आई यहाँ से? जैसे सपोज मैंने कहा कि व्हाट हैव यू कंप्लीटेड, व्हाट हैव यू कंप्लीटेड, क्या पूरा कर चुके हो, मतलब क्या चीज पूरी कर चुके हैं हम बताएं। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज कर सकते हैं। लेकिन बस एक विशेष बात का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि माय फ्रेंड्स हैव गॉन टू मुंबई लास्ट नाइट। अब एक सेंटेंस है कि देखिए माय फ्रेंड्स हैव गॉन टू मुंबई लास्ट नाइट। कब की बात चल रही है? लास्ट नाइट की, कि मेरे दोस्त कल रात मुंबई जा चुके हैं। कल रात के बारे में आप बात कर रहे हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स कल रात मुंबई जा चुके हैं। तो कल की बात हो रही है, ना कि हाल फिलहाल की। जबकि प्रेजेंट इसमें हम जो परफेक्ट में किसका प्रयोग करते हैं, हाल फिलहाल के बारे में। तो उसका मतलब ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए बच्चों, गलत होना चाहिए। इसकी जगह पर जबकि कैसा बनेगा फिर ये, कि होना चाहिए कि माय फ्रेंड्स वेंट टू मुंबई लास्ट नाइट। इस टाइप के सेंटेंसेस हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं कि माय फ्रेंड्स वेंट टू मुंबई लास्ट नाइट। तो कल रात मेरे दोस्त कहाँ गए थे? मुंबई गए थे। समझ में आए यहां से? तो आज से आपके पास में रूटीन लाइफ कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट हो गया है। तो अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, देखिए लिटिल विट सेंटेंस का क्या बना सकते हैं, कॉम्बो बना सकते हैं और क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ठीक। उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर उन्होंने वो कुछ नहीं कर रहे कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम सिट आइडल या आई एम सिट आइडल, मैं बेकार मतलब खाली बैठा हूँ। ये नॉर्मल सेंटेंस की बात है। अब आप उनसे प्रश्न कैसे कर रहे हैं कि व्हाट इज योर फादर डूइंग, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं। उसने सामने वाले का रिप्लाई सपोजेट कि माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो फिर आप पूछे कि किस टाइप से कि हैज योर मदर रेड न्यूज़पेपर, क्या आपकी मम्मा न्यूज़पेपर पढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि माय मदर हैज़ नॉट रेड न्यूज़पेपर, मेरी मम्मा ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, ठीक। बात समझ में आ गई यहाँ से? बट माई मदर हैज़ कुक्ड फूड, लेकिन मेरी मम्मा ने न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा लेकिन खाना बना चुकी हैं वो। इस तरह से आप क्या काम करेंगे, कुछ कॉम्बो यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। मैं आपको लास्ट में कुछ वीडियो आपका मतलब कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ और कुछ आपको वर्ब, ठीक है।
Till then, ciao.